वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज क्लास टाइम से 1 मिनट पहले ही स्टार्ट हो गई आई थिंक। तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। चलिए, तो परसेंटेज हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस में, लास्ट कुछ क्लासेस से परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल रेज करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, दिखाइए पहला सवाल आज का। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल अंबानी, a very clever businessman, बिल गेट्स और अंबानी का कॉम्बिनेशन, बिल अंबानी, okay, started a business with a very little capital. In the first year he earned a profit of 50%, donated 50% of total capital। मतलब जो टोटल पैसा उसने कमाया और जो पहले से उस पर था, मतलब ओवरऑल जितना इसका पास पैसा था प्रॉफिट को मिलाकर उसका 50% उसने डोनेट कर दिया। नाउ सेम थिंग ही रिपीटेड इन द सेकंड एंड थर्ड ईयर। एट द एंड ऑफ 3 years he is left with how much? He is left with 16875। then find the amount donated by him at the end of second year। सेकंड ईयर के एंड में उसने कितना अमाउंट डोनेट किया है? तो मयंक का आंसर आया इसमें, सौम्या राज का आंसर आया, चलो ओके, प्रीतम का आंसर आ गया, मीनाक्षी, कृष्णा का आंसर आ गया। चलो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करने हैं, आइडियली अब तक हो जाना चाहिए था ये सबसे, लेकिन हुआ नहीं। मतलब पढ़ाई आपकी अभी सही चल नहीं रही है ऑन ट्रैक। मतलब इतने दिन हो गए परसेंटेज पढ़ते पढ़ते, मतलब मुझे लगता नहीं है कि अभी तक आपने एक्सरसाइज भी कंप्लीट की है बुक की। देखो 50% सबसे पहले क्या होगा, वो कमाएगा प्रॉफिट, मतलब उसका जो इनिशियल अमाउंट है उसमें 50% का एक बार इंक्रीज होगा, फिर जो टोटल है उसमें 50% का डिक्रीज होगा, फिर जो आया उसमें 50% का इंक्रीज, फिर 50% का डिक्रीज। तो ऐसा कितनी बार होगा? 50% एक बार इंक्रीज फिर डिक्रीज, मतलब 2 बार, फिर अगले साल एक बार इंक्रीज डिक्रीज 2 बार, फिर अगले साल एक बार इंक्रीज फिर डिक्रीज 3 बार, मतलब 2 2 2, मतलब टोटल कितना हो गया? 6 बार हो गया। मतलब मैं इनिशियल वैल्यू कोई ऐसी मान लूं जिसका 1/2 में 6 बार आराम से कर सकूं? यस और नो? इनिशियल वैल्यू ऐसी मान ले जो 1/2 जिसका आराम से कर सके, बताओ। इनिशियल वैल्यू ऐसी मान ले जो जिसका 1/2 6 बार कर सके, तो 2 की पावर 6 मान लो। 2 की पावर 6 क्या? 64। तो मैंने क्या माना कि उसकी जो इनिशियल सैलरी है वो क्या है? 64 है। ठीक है, 64 में इसने 50% कमाया। 50% कमाया मतलब 50% कमाया, तो मतलब कितना इंक्रीज हुआ ये अमाउंट? यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा लेफ्ट में। 64 में 50% कमाया मतलब प्लस 54 प्लस 32, 32 इंक्रीज करोगे तो 96 हो जाएगा। फिर इसमें से आधा दान कर दिया उसने, 48 डोनेट कर दिया, तो बचा कितना? 48, आधा हो जाएगा ये। फिर इसका आधा मतलब 24 इंक्रीज किया, तो कितना हो जाएगा? ये पहले साल की कहानी है। दूसरे साल में क्या होगा? दूसरे साल में क्या होगा कि 24 इंक्रीज हुआ मतलब कितना हुआ? अगेन 96, सॉरी 92, ठीक है 92, एंड फिर इसमें आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब कितना कम हो जाएगा? 46 कम हो जाएगा, मतलब आधा बचेगा, 46 बचेगा। ठीक है, ये दूसरे साल तक हो गई। अब तीसरे साल में क्या होगा? तीसरे साल में क्या होगा? इसमें आधा कमाएगा मतलब 23 कमाएगा, मतलब 69, और आधा दान दे देगा, मतलब 69, सॉरी कुछ गलती नहीं की मैंने, देख लो सर। 72 होगा कहां पर? नाइनटी टू की जगह 72 होगा। ओ सॉरी, दिस शुड बी 72। 72 का आधा 36 यहाँ से कम होगा, 36 कम होगा तो कितना बचेगा? 36 बचेगा। ठीक है, फिर 36 में आधा इंक्रीज होगा मतलब 18 इंक्रीज होगा, मतलब 54 बनेगा, और 54 में आधा चला जाएगा मतलब 27 जाके 27 बचेगा। ठीक है, तो बताओ कि एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर उसने कितना अमाउंट दिया है? पहले ईयर में इतना दिया है, सेकंड ईयर में इतना डोनेट किया, थर्ड ईयर में इतना, मतलब 36 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है, और जो फाइनली बचा है उसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, 16875, मतलब 27 यूनिट्स की वैल्यू है 16875।
तो हम बोलेंगे कि 9 3 बार, 9 से 1 बार, 8 बार, 7 बार, 5 बार, 9 3 से 6 बार, 2 बार, 5 बार। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 625। हमको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? 36 यूनिट की। तो हमें चाहिए 36 इंटू 625। देखो स्मार्टली मल्टीप्लाई कैसे करें। हमें पता है कि 625 इंटू 625 का डबल 1250, उसका भी डबल 2500, तो डबल का डबल 4 गुना हो गया। और 2500 का 4 गुना क्या होता है? 10,000। समझ रहे हो? मतलब 4 गुना का भी 4 गुना, मतलब 625 क्या होता है? 10,000 बाई 16। ये हमें पता होना चाहिए। इट इज 10,000 बाई 16। तो 36 इंटू 10,000 कितना आ जाएगा? 4 जीरो आगे आ जाएंगे, डिवाइड बाई 16 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 16 इंटू 2 32, 4 बचा, 16 इंटू 2 32, 8 बचा, 5 बार 0 0, 22,500 मेरा आ गया आंसर। ठीक है, तो बस इतनी सी कैलकुलेशन, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा टफ है नहीं। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए। अभिषेक कह रहे हैं 64 लिया, कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है तुम नींद से उठे हो, या फिर तुमने अभी ज्वाइन किया। जो लेट कमर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली मेरे क्लास में क्वेश्चन पूछने का कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, मुझे पता है तुम लेट आए हो एंड फिर उसके बाद डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। ठीक है, टाइम से आया करो 9:15 पर। ठीक है, 1-2 मिनट का वेट करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया करो, लेकिन टाइम से आया करो। अगर टाइम से नहीं भी आते तो फिर शांति से बैठा करो। चलो, तो इस चीज का आप फायदा मत उठाओ कि आप ऑनलाइन क्लास में हो। ऑफलाइन क्लास में हो तो एंट्री भी नहीं मिलती क्लास में। ठीक है, अगर ऑनलाइन में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, कभी भी आओगे, कभी भी जाओगे। ठीक, टाइम से आओ, टाइम से जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो, पूजा कह रही है सर मैं हमेशा 10 मिनट पहले आती हूँ। तो आई नो पूजा, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं इनके इवन नाम तक मुझे याद है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्लास में। ठीक है, और कुछ कभी कभी आते हैं केवल कंप्लेन करने, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हमेशा रिस्पॉन्सेस करते हैं उनके नाम तक मेरे को याद है। आई नो मीनाक्षी, आपका नाम भी याद है, बहुत सारे लोगों का नाम मुझे याद है। इवन ऐसा ही नहीं, लास्ट ईयर 1 साल पहले भी जो बैच कंप्लीट हुए उसमें भी मुझे कुछ लोगों का नाम याद है। उनमें से बहुत सारे सेलेक्ट भी हो गए। तो क्या है, अब ये नाम पर चर्चा मत करो, ये क्वेश्चन का आंसर करो। 2200 कुछ लोगों का आंसर आया। इन एन एग्जामिनेशन 48% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 32% इन हिस्ट्री एंड 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, if the number of students who passed in the examination was 880, then how many students appeared in the examination if it has only 2 subjects? तो मतलब हिंदी एंड हिस्ट्री की बात हो रही है। देखो, हिंदी एंड दिस इज फॉर हिस्ट्री। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? लेट अस से 100x मान लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि 48% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। यहाँ पर बात हो रही है फेल्ड कैंडिडेट्स की, फेल्ड। 48% फेल्ड इन हिंदी मतलब 48x। एंड हिस्ट्री में कितने फेल हुए? 32% फेल्ड इन हिस्ट्री मतलब 32x। ठीक है, एंड 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स मतलब 20x। दिस इज 20x। ठीक है, आगे क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जामिनेशन वाज 880, जो पास हुए एग्जामिनेशन में मतलब जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? तो ये वाली वैल्यू होगी। अगर ये 48 है, ये 20 है, तो ये 28 होना चाहिए। 48 माइनस 20, दिस शुड बी 20। ये पूरा 32 है, ये इसमें 20 है, तो ये 12 होना चाहिए। अभी तीनों का सम कितना हुआ? इन दोनों का सम 40 और 20 60x। ये 60 है तो बाहर कितना होना चाहिए? 40x। बाहर होना चाहिए 40x। और इस 40x की वैल्यू मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए, मतलब दोनों में पास हुए। ठीक है, सो वो कितने हैं? if the number of students who passed the examination was 880, मतलब 880 मतलब 40x की जो वैल्यू है वो 880 है। तो इससे कट गया, 4 से कट गया 22 बार। तो हमें टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड निकालने एग्जामिनेशन में 100x। तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2200, 2200। दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो। At IIM Bangalore, 60% of the students are boys and the rest are girls.
Further, 50% of the boys and 7.5% of the girls are getting fee waiver. If the number of those who are getting fee waiver is 90, find the total number of students getting 50% concession if it is given that 50% of those not getting a fee waiver are eligible to get half of the concession. $330, $360 और कुछ? $330, चलिए. 60% students are boys and the rest are girls. Let us say कि 100x students हैं total 100x students हैं. तो boys and girls कितने हैं? Boys बोलेंगे 60x and girls कितनी होंगी? 40x remaining. ठीक है. अच्छा, इसके आगे क्या दिया है? Further, 50% of the boys, 15% of the boys and 7.5% girls are getting a fee waiver. फी वेवर कितने को मिलेगा? 15% और इसमें से 7.5%. अच्छा, 15% मतलब 10% प्लस 5%, यानी कि 6 प्लस 3 9x. अच्छा, 7.5% क्या होता है? 15% का आधा. इसका 15% निकाल लो, उसका हाफ कर दो. 15% मतलब 4 प्लस 2 6. 6 का आधा कितना हो गया? 3. तो ये आ गया 3x. तो इतने लोगों को फी वेवर मिला, मतलब कितने लोगों ने? 12x लोगों को. तो इतने लोगों को फी वेवर मिला. और जितने लोगों को फी वेवर मिला 90, मतलब 12x की वैल्यू हो गई हमारे पास 90, यानी कि x की वैल्यू 90/12, यानी कि 6 2 बार 6 15, 15/2 x की वैल्यू आ गई. आगे क्या चाहिए? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 50% कंसेशन. मतलब ऐसे लोग जिनको 50% फीस में छूट मिली, मतलब पूरी छूट नहीं मिली, ठीक है, पूरा कंसेशन नहीं मिला, कंप्लीट कंसेशन नहीं मिला, लेकिन 50% ऑफ जो है मिला है उनको. वो if it is given that 50% of those not getting a fee waiver are getting half of the concession. तो कितने लोगों को फी वेवर नहीं मिला? तो आई कैन से 100x में से 12x को मिला, तो 88x को नहीं मिला. और इसमें से आधे लोगों को 50% कंसेशन मिलेगा. तो आधे लोगों को मतलब कितने लोगों को? 44x को. यही चाहिए आंसर. 44 into x की वैल्यू 15/2, तो 2 से गया 22 टाइम्स 330. इसका आंसर आ गया. क्लियर है? 330 इज द आंसर. क्लियर हो गया तो व्हाइट टाइप कर लें जल्दी से कमेंट बॉक्स में. इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बस क्वेश्चन हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसको हटा देते हैं. ठीक है, देयर इज सम डेटा की कोई मिस्टेक है इसमें आंसर. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 6 क्वेश्चन से बात करते हैं. 5th क्वेश्चन से. ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप 15 सेकंड के अंदर अंदर बता दोगे. -8%. ठीक है भाई हिमांशु, कोई बात नहीं है. 5 सेकंड का टाइम ले लिया करो स्क्रीनशॉट लेने के लिए. -8 -10. वेरी गुड अंकित. -10. अरे क्या मतलब आधे लोग -8 करें, -10 आधे लोग करें, मतलब इसमें मैंने उम्मीद नहीं की थी किसी से गलती होगी. क्यों? क्योंकि कल ही कराया, बिल्कुल रिसेंटली आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है, फिर भी आप इसमें आधे लोग -8 आधे -10 कर रहे हैं. पता नहीं कहाँ गलत हो. Arushi's project report consists of 25 pages each of 60 lines 75 characters. 25 pages
60 लाइन्स 75 कैरेक्टर, मतलब टोटल कंटेंट इतना हो गया, total number of characters. Now in the case the number of lines is reduced to 55 but the number of characters increased 90 per line. So find the number of percentage change in the number of pages. तो number of pages मैंने अब मान लिए n 55 and this is 90, यही तो है. ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम रहते हैं, कल यही बताया था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इनिशियल और फाइनल क्या रहते हैं, सेम. तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेता हूँ. नंबर ऑफ पेजेस हैज टू बी अ होल नंबर, क्वेश्चन में कहा गया है होल नंबर होना चाहिए. तो एक काम करते हैं, 15 5 बार, 15 6 बार, 5 से गया 11 बार, 6 से गया 10 बार. तो यू गेट n इक्वल्स टू 250 बाई 11, 11 2 टाइम्स बचेगा 3, देन 11 2 टाइम्स, देन 22.7. तो दिस इज, हम क्या मानेंगे इसको, 22.7 है ना नंबर ऑफ पेजेस. तो कहीं नंबर ऑफ पेजेस आपने देखे 25.5 पेजेस या 22.5 पेजेस, ऐसा तो कभी नहीं होता ना. अगर आपकी रिपोर्ट 22.7 पेजेस में आएगी तो ऑब्वियसली आपको अपने कितने पेज इंक्लूड करने पड़ेंगे, वहां पर 23 करने पड़ेंगे. इसको 22, इवन 22.4 भी आता, 22.4 भी आता, तो इसको ऐसा नहीं कि 22 मान लेते, गलत. क्योंकि आपकी रिपोर्ट 22 पेजेस से ज्यादा में आएगी, प्रैक्टिकली सोचो इस चीज को, तो आपको कितने पेजेस लेने पड़ेंगे, 23 लेने पड़ेंगे ना. तो जितना आ रहा है उससे ज्यादा ही लेने पड़ेंगे हमेशा. तो वी हैव टू टेक 23 पेजेस. तो परसेंटेज रिडक्शन बताना है, तो पहले कितने थे 25, पहले 25 से कितना हो गया 23 हो गया. तो बोला 2 का रिडक्शन हुआ 25 पर, इंटू 100 कर दिया. 25 से गया 4 पर, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8%, 8%. तो -8% जिन्होंने बोला उनका आंसर करेक्ट था, जो 10% वाले थे उनका गलत है. ठीक है, ओके. तो हमेशा याद रखना नंबर ऑफ पेजेस जितना आएगा पॉइंट में उससे ज्यादा ही लेना है, कम कभी नहीं लेना. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन. ये पढ़ लो, इन्फॉर्मेशन क्या है. द प्राइस ऑफ द सोप इज कलेक्टिवली डिसाइडेड बाय 5 फैक्टर्स, रिसर्च, रॉ मटेरियल, लेबर, एडवर्टाइजमेंट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. अज्यूम दैट द फंक्शनल रिलेशनशिप इज price of the soap is equal to k times this all these cost. मतलब can I say कि price is proportional to the product of all the cost. सिंपल सा, इससे फंडा ये निकल रहा है कि price is proportional to the product of all the cost. तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाई सर, इसमें क्वेश्चन क्या है. हाँ, if there are respective changes of, हाँ हाँ, तो देखो आ जाइए सर, हाँ जी आ जाइए. एक स्पेशल गेस्ट आपके लिए है सर, क्वेश्चन हटा लीजिए 1 मिनट. हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. और जैसे कि सर ने कहा था कि एक सेशन रखने के लिए बोला था. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो कल हमारा एक सेशन रहेगा आपके लोगों के साथ, और मेरे लिए भी मतलब एक कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी है कि इतने सारे लोगों को पढ़ाना है. तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई स्पेशल अगर टॉपिक रिक्वायर्ड है तो वो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी अपनी इच्छा से मैं जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा. सो वुड यू वांट, तो आप, अच्छा सबका देखो सर पजल ही पजल आता है, मेरे लिए ये बड़ी एक वो है. हाँ, मैं जहाँ मतलब जब भी जाता तो पजल ही पजल आता है. अच्छा ठीक है भाई, मैं समझ गया था, वैसे मेरे ऑलरेडी मेरे दिमाग में था कि सब लोग पजल ही पजल कहेंगे, कुछ लोग स्लॉग भी कह रहे हैं, उसमें अनसर्टेन से रहे सर, अनसर्टेन. तो मोस्ट ऑफ यू वांट की अनसर्टेन नंबर ऑफ, जो आता ना सर पजल आता है, वो वाला कह रहे हैं. चलो कोई नहीं, जो आप कहेंगे वो हो जाएगा, जो कहेंगे वो हो जाएगा. बाकी स्लॉग का भी मैं कुछ पार्ट करा दूंगा, कुछ लोग स्लॉग भी कह रहे हैं. आज एक सेशन ले रहे हैं तो एक सेशन में तो एक ही हो पाएगा, इतने सारे टॉपिक तो नहीं हो पाएंगे, है ना सर. तो पजल का सबसे ज्यादा है, तो मैं आई थिंक अनसर्टेन वाला पजल करा देता हूँ. हाँ तो ठीक है गाइस, कल मिलते हैं. ठीक है, कल मिलते हैं. ओके 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 सर, थैंक यू सो मच. हाँ जी चलिए. टाइम, हाँ टाइम 9:15 to 10:15. ठीक है, 9:15 बजे जो ये क्लास होती है ना, इसी समय पर क्लास होगी. और दोपहर को 12 से 2 बजे भी एक क्लास है जो सचिन सर की है. ठीक है, दोपहर 12 से 2, ध्यान रख लेना, जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको प्रेजेंट होना है. ठीक है, नाक मत कटा देना कि मतलब क्लास में ही ना हो कल. ठीक है, मैंने इतनी मेहनत करके मतलब रिक्वेस्ट करके क्लास आपके लिए लगवाई है, मतलब क्लास में नहीं आए तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी ना, फिर आगे कैसे करेंगे. चलिए देखो, सारे सब्जेक्ट बहुत जरूरी होते हैं.
कई बार एक सब्जेक्ट की वजह से स्टूडेंट रह जाता है, ठीक है। ऐसा होता है कि मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रांग है लेकिन मैं इंग्लिश की वजह से रह गया, मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है लेकिन मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो आपकी गाड़ी के जब तक चारों टायर, अगर चारों में से एक भी टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। तो चारों टायर में हवा सही होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि एक आपका जो है एक सब्जेक्ट बहुत, एक या दो सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग होने चाहिए ताकि आप स्कोर अच्छा कर पाओ, एंड वो होता भी है हमेशा, ठीक है। उसमें मतलब कुछ कहने वाली बात नहीं, वो तो हमेशा ही होता है। चलिए, तो ये सवाल हो गया। अब ये जो क्वेश्चन था देखो, इसमें सारी कॉस्ट का प्रोडक्ट था, और जहाँ प्रोडक्ट होता है तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जहाँ प्रोडक्ट होता है वहां क्या लगाएंगे, बोलो। जहाँ प्रोडक्ट होता है वहां क्या लगाएंगे? सर जीए के लिए एक क्लास। अरे यार, जीए की फैकल्टी तो मतलब बहुत कम है, मतलब एक ही है हमारे पास। सक्सेसिव, यस सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच अजय। देखो क्या है, सक्सेसिव लगाएंगे मतलब इन सबका सक्सेसिव चेंज निकालना है। अब भाई इतनी सारी वैल्यूज है, इतनी सक्सेसिव कैसे निकालूं? तो कौन सा वाला मेथड लगाएं बोलो? आशीष सर की क्लास भी लगाऊंगा अगले वीक, ठीक है। एक एक वीक एक एक पढ़ते जाओ, मतलब हर वीक आपका सैटरडे बिजी रहेगा, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो वाला मेथड इनिशियल फाइनल जो टेबुलर मेथड है वो लगाएंगे। तो इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू हमें पता है। देखो डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, रेशियो लिखता हूँ। 10% मतलब 1/10 मतलब 10:11। नेक्स्ट इज व्हाट? 20% मतलब 1/5 यानी 5:6, ठीक है। नेक्स्ट इज -20% मतलब 5:4, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? 25% मतलब 1/4 यानी कि 4:5, ओके। नेक्स्ट इज 50% मतलब 1/2 मतलब 2:3। सिंपल, मैंने ये बना लिया। अब जो जो टर्म कट रहे हैं उन्हें काट दो। 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया। इसके बाद 2 से कट गया 3 टाइम्स, अब तो कुछ कैंसिल होने नहीं वाला, तो इसको ऐसे लिख देंगे 50:11 9 99, 50:99 हो गया। तो अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई कैन से 100:198 हो जाएगा। तो मतलब कितने परसेंट का इंक्रीज है? 98% का। तो आई कैन से जो उसका प्राइस है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो? 98%, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। कितना आसान है देखो। अगर आप वो लाइन बाय लाइन 100 मानकर करते तो फिर कैलकुलेटिव भी हो सकता था, पता नहीं, मे बी कि आप में से कुछ लोगों ने किया हो, लेकिन इससे करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रेशियो को लास्ट में मल्टीप्लाई या ऐड कब करना होता है? देखो सक्सेसिव वाले केस में मल्टीप्लाई करना होता है, अदरवाइज ऐड ही करना होता है, ठीक है। अगर ओवरऑल पूछा है तो ऐड ही करना होता है, केवल सक्सेसिव वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये तो मतलब अनु मतलब परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज मतलब 100 पर कितना चेंज है। तो 50 को 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो। After receiving 2 successive raises, Harsh's salary became equal to 15/8 times of his initial salary. By how much percent was the salary raised first time if the second raise was twice as high as the first? Okay. तो यहाँ पर शफाकत ने बहुत जल्दी आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। शफाकत का आंसर 25, शिल्पी करी 15%, गुलशन मीनाक्षी का आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच संदीपन, 25%, 15%। एक सैटरडे को हम फुल डे डीआई की क्लास भी रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, आफ्टर रिसीविंग 2 successive raises, Harsh's salary became equal to 15/8 times of his initial salary. देखो अब यार ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो गया है ना। 8 से 15 हो गई, लेकिन 2 रेजेस के बाद, ठीक है। और जो दूसरी वाली रेज है, जो दूसरी वाली उसमें राइज हुआ है, दैट इज ट्वाइस एज हाई एज द फर्स्ट, मतलब डबल हुआ है उसमें परसेंटेज इंक्रीज। तो मतलब ये देखो, इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज फाइनल वैल्यू। अब अगर यहां से मतलब वैल्यू जो 8:15 का रेशियो बन गया, मतलब 8 से क्या हो गया 15, 15/8 टाइम्स, मतलब पहली वाली को 8 मान लिया, बाद वाली 15 हो गई।
अभी यहाँ पर जो चेंज आएगा, अगर यहाँ पर चेंज x% का है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 2x% का, डबल। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, ऑप्शंस। बिल्कुल सौम्य, एब्सोल्युटली राइट, कि इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, ऑप्शंस। ऑप्शन में जो सिंपल ऑप्शन है 15% की वैल्यू तो क्या होती है, देखो 15% का मतलब तो आप पता है, पहला ऑप्शन उठाया 3/20। अब यहाँ पर 20 होगा तो यहाँ 8 कैसे आएगा, आ भी सकता है 20 आएगा, तो लेटर से यहाँ 20 आया तो 20 + 3 23, पर ये तो 23 का मल्टीपल है नहीं ना, नहीं है, तो इसके चांसेस तो बिल्कुल नहीं है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मैं देखा सेकंड ऑप्शन 20%, अगर मैं 20% रखता हूँ, लेट्स से कि x की जगह 20% रखता हूँ, 20% का मतलब होता है 1/5, तो ये जाएगा 5:6। ठीक है, और 5 में कितने का चेंज है, 1 का चेंज है। अभी सेकंड वाला चेंज क्या होना चाहिए, डबल, मतलब 5 में 2 का चेंज, तो ये तो 7 × 6 42 आएगा, और 5 × 5 25 आएगा, लेकिन 25 और 42 का रेशियो ये तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो हट गया, ये भी हटा दो, ये भी एलिमिनेट। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, 25%। अगर मैं 25% रखता हूं तो 25% होता है 1/4, तो मैंने यहाँ पे रखा 4, तो यहाँ कितना आया 5। ठीक है, तो 1 का चेंज है। अब नेक्स्ट क्या होगा, 4 पर 2 का चेंज, तो कितना हो जाएगा 6। अभी देखो जरा, 4 × 4 16, 5 × 6 30, 16:30, क्या मैं इसको 8:15 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मतलब दिस इज माई करेक्ट आंसर। यस और नो, देखो टेबुलर मेथड कितना कन्वीनियंट है, कितनी जल्दी इसकी वजह से आपको आंसर मिल गया। यस और नो, देखो आपके, आप में से बहुत सारे लोग डीआई की शिखर बैच की रिकॉर्डिंग की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब शिखर बैच ओवर हो जाएगा तो तभी उसकी रिकॉर्डिंग मिल पाएगी, पहली बात तो आपको लक्ष्य बैच के लिए डिस्काउंटेड रेट में उसको प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, बिकॉज कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट फीजिबल, ये मेरे हाथ में नहीं होता ये चीजें। ठीक है, क्या ऑफर चल रहा है अभी, करंटली क्या ऑफर है, और प्लस आप जो नया लक्ष्य है उससे अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हो, आप जनवरी वाले लक्ष्य से पढ़ रहे हो। आप ये सोचो ना कि आपको मैंने कितने आराम आराम से प्यार प्यार से पढ़ाया है, वो जो चीज उनके यहाँ 2 महीने में खत्म होगी वो आपके यहाँ 4 महीने में खत्म हो रही है, 3-4 महीने में खत्म हो रही है। ठीक है, तो वो कितना फर्क है, उस चीजों का उन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। आप ये चीज समझोगे नहीं, आप केवल आर्ट्स और ये सारी